दोस्तों रोज़ बहुत मज़ा आ रहा है मुझे कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने में, और आज का जो दिन है वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि आज हम लोग अपने कैरावेन के लिए नीचे फ्लोरिंग सेलेक्ट करने वाले हैं और फोर सीलिंग। तो मैं पहुंच गया हूँ एक ऐसी जगह पे, मतलब जो को मैंने कल वाले व्लॉग में बोले थे कि मुझे दिल्ली का कोना कोना नापना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है। तो आज मैं एक दिल्ली के एक ऐसे कोने पर आ गया हूँ जहाँ पर मुझे मिल गया है ये अमन कारपेट नाम से शॉप। तो यहाँ पे पूरा वुडन फ्लोरिंग, फोर सीलिंग, इसका सारा मतलब मटेरियल अवेलेबल है। तो आज हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं और सेलेक्ट करते हैं अपनी कैरावेन के लिए। You're never here when my tears dry. You're never around to see me thrive. When it's my birthday or my day off, you got other plans and can't show up. But when life deals me a hand, all of a sudden you're the first to come. कैसे हैं भैया, क्या नाम है आपका? करण। तो हमें यहाँ पे करण भाई मिले हैं, तो ये हमें हर एक चीज़ दिखाएंगे और जो जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो जो हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही है, वो सारी चीज़ें इनसे पूछ के क्लियर करेंगे और सिलेक्ट करेंगे कौन कौन सी चीज़ है। तो बेसिकली भैया हमें ना फ्लोर बनाना है, तो हमें पहला जो हमारा कंसर्न है वो है फायर प्रूफ, ठीक है, और वाटर प्रूफ, ये दो चीज़ है। तो इन दो चीज़ों में पहले मेरे को फ्लोर दिखा दीजिए, क्या क्या हम लगा सकते हैं। प्लैंक्स तो फायर प्रूफ नहीं होते हैं, बट वुडन फ्लोरिंग लगा सकते हैं आप। वुडन फ्लोरिंग लगा सकते हैं, बेटर ऑप्शन है ये। ओके, तो ये यहाँ पे करण भाई ने थोड़े से सैंपल्स निकाले हुए हैं जो वुडन फ्लोरिंग में होते हैं। ये क्या नीचे से चिपकाए जाते हैं? ये लॉक होते हैं, इसके नीचे फॉर्म लगती है और फिर पेस्टिंग होती है। ओके, तो ये इंटरलॉकिंग होती है आपस में, ठीक है। तो ये टोटल वुडन में आता है ये हमारा। और इसकी कुछ मतलब पानी गिरने से फूल भी जाता है क्या ये? नहीं, अगर पानी रुकता है एक जगह तो फूलता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। आप पोछा वोछा जो लगा सकते हो। अच्छा, पोछा वगैरह रोज इस पे लगा सकते हैं। अगर पानी कहीं रुका रह गया तो फिर ये फूल जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा मेन कंसर्न है, क्योंकि हमें कैरावेन में यूज़ करना है, तो पानी तो कहीं से भी कैसे भी आ सकता है। तो ये क्या रेट पड़ता है हमें? ये 95 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस टैक्स है। 95 रुपये स्क्वायर फीट। तो इसमें देख लो यहाँ पे ना ये हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, अगर आपको समझ आ रहा हो तो। वैसे तो मुझे ना वुडन फ्लोरिंग टाइप में जो चाहिए वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, एक तो ये कलर कर रहा है अट्रैक्ट, एक ये वाला, क्योंकि थोड़ा सा ना लाइट कलर रहेगा तो जो छोटा स्पेस होता है उसमें हमें ब्रॉडनेस मिलेगी देखने के लिए। अगर हम लोग डार्क पेस्ट कर देंगे ना तो वो सारा स्पेस कंज्यूम हो जाएगा और फिर आपको पता है ना भरा भरा सा लगेगा। तो जितना हो सकता है हमें लाइट कलर चूज करना पड़ेगा। तो ये तो होगी वुडन फ्लोरिंग। इसमें और भी कोई ऑप्शन है हमारे पास? इसमें फिर महंगी वाली आती है AC4 की दूसरी, दिखा दीजिए। तो यहाँ पे हमें सेकंड ऑप्शन और दिखाया भाई ने। इसमें क्या, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये सर उससे ऊपर थोड़ा ऊपर आ जाती है। अच्छा, थोड़ी क्वालिटी और एनहेंस होगी इसके अंदर। तो ये मुझे लग भी रहा है। आप इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ थिकनेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, और इसे भी ऊपर करो यहाँ पे भी। तो ये पता लग रहा है क्वालिटी का, यहीं से ही समझ आ रहा है कि दोनों की उसके अंदर में क्वालिटी फ़र्क है। ये क्या रेट पड़ता है? ये 100 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस टैक्स है। 100 रुपीज़। ये आपने 94 बताया। 95 95 रुपये, 100 रुपये, 5 रुपये का फ़र्क है बस, है ना? ठीक है। और भी कुछ ऑप्शन है इसके अंदर? नहीं, इसमें ये इतने ऑप्शन। और अगर हम लोग थोड़ा सा सस्ती वैरायटी में जाए और सोचे कि इसी में ऐसी कुछ लुक में काम हो जाए तो क्या अवेलेबल है? उससे फिर फायर प्रूफ नहीं होता, वो प्लैंक आते हैं PVC वाले। PVC प्लैंक होते हैं, वो दिखा दीजिए मुझे। तो ये भैया ने प्लैंक्स निकाले हैं जो सेल्फ एडहेसिव होते हैं। इसके नीचे ना ये छूट जाते हैं। ये सेल्फ एडहेसिव नहीं है, ये फिर कैसे चिपकाए जाएंगे? इसके नीचे सिलिकॉन लगता है। सिलिकॉन लगेगा और फिर ये चिपकाया जाएगा। टैक्स वगैरह। ओके ओके ओके, मतलब ये इसके नीचे आपका कोई भी चिपकाने का ऑप्शन नहीं है, आपको इसे नीचे ग्लू लगा के इसे चिपकाना पड़ेगा। और ये भी आपका स्लिपरी नहीं है, इसके ऊपर ये देखो रफ है बिल्कुल, जैसे ये वाली है वुडन। तो इसके अंदर ये वाले हमारे पास कलर्स अवेलेबल है। ओके, ये वाला अच्छा लग रहा है, लाइट हो जाएगा। ये वाला भी अच्छा है, ये बिल्कुल लाइट है, ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। लेकिन इसको हमें ग्लू लगा के चिपकाना पड़ेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें ग्लू भी हो साथ के साथ? वो PVC दूसरी वाली होती है। दिखा दीजिए। तो ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। इसके नीचे ग्लू है, इसकी ये ज़्यादा रफ है ना? ये स्लिपरी कम होगा, ये थोड़ा सा कम है, ये ज़्यादा है। ये ग्लू वाला हो गया, चिपका सकते हैं, ये ज़्यादा ईजी हो गया। ओके, तो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा लंबा साइज़ हो गया और यहाँ पे 2x2 का साइज़ है, ये इस तरीके से है। मतलब ये यहाँ पे पील ऑफ करना है और सीधा हमें पेस्ट कर देना है। तो ये भी इजी है, मतलब हमें ऐसी चीज़ देखनी है जो आपका इजी इंस्टॉलेशन हो, ये देखना है। तो ये भैया ने और निकाल दिया इसके अंदर कलर्स तो बहुत प्यारे है। ये वाला अच्छा लग रहा है, ये बहुत प्यारा कलर है। ये सारे ग्लू वाले हैं, ये भी अच्छा है।
हाँ ये सेल्फ एडहेसिव हो गया। हाँ तो इसका ग्लू बहुत पानी लगने से छूटता तो नहीं है? नहीं, इसके नीचे पानी नहीं रहना चाहिए पहले। हाँ ये पहले नीचे साफ करके लगाना पड़ेगा। साफ करके लगाना पड़ेगा। नहीं जैसे ऊपर से पानी डाले तो फिर ये निकलेगा तो नहीं? ओके ओके ओके। ये लाइट वेट भी है, ये काफ़ी लाइट वेट है, मतलब हमें वैन का ये भी देखना है कि वेट ना बढ़े, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। अच्छा अगर ये इसमें स्क्वायर साइज भी आता है? ये 2x2 का साइज है। और वो लंबे लंबे आते वो हैं? लंबे आते हैं। ठीक है। तो आपके पास कोई फ़ोटो है जिसमें ये इंस्टॉल हो रखे हो, कहीं पेस्ट हो रखे हो, ऐसा कोई फ़ोटो डेमो देखने के लिए मिल जाए? तो भैया अभी फ़ोन में दिखा रहे हैं मुझे, फ्लोरिंग्स वगैरह भी दिखा रहे हैं कि किस हिसाब से पेस्ट होता है। बाकी भैया ये 2x2 का साइज़ लेके आए, मतलब ये तो आपका डेमो था, ये बड़ा पीस हो गया, तो हम लोग इस तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हैं टाइल की तरह। 2x2 का साइज है, ये भी सेल्फ एडहेसिव। ठीक है, इसको जाओ और चिपका दो। मतलब ये टाइल्स की तरह हो गया आपका। वुडन पे भी चिपक जाएगा। हाँ ये वुडन पे भी चिपक जाएगा। अपना ओके ये हटेगा नहीं, ठीक है। अच्छा ये आपने वुडन वाली नीचे टाइलिंग की हुई है, पीवीसी फ्लोरिंग जो नीचे लगी। ये वाली चीज़ लगी हुई है। ओके ये इंटरलॉकिंग देखो इस तरीके से लगी हुई है। तो ये इंटरलॉकिंग में ये गैप आएंगे? ये गैप हो गए होंगे ना, हो जाते हैं टाइम रहते रहते। तो दोस्तों देखो भैया ने हमें यहाँ पे दिखाया, तो कुछ इस तरीके से फ्लोरिंग लगेगी, बहुत सुंदर लग रही है पूजा, देखो है ना, अच्छी लग रही है, फिनिशिंग आ रही है इसमें। ये वाले हैं? हाँ जी ये वाले अच्छा लग ये कौन सा वाला लगा हुआ है इनमें से? ग्लू वाला है या विदाउट? नहीं ग्लू वाला है, लेकिन कौन सा है? मेरे ख्याल से शायद ये वाला है या फिर ये वाला। नहीं उसमें लाइनिंग आ रही है। हाँ कुछ ऐसा है, बट हम इसमें लोग लाइट है। हाँ हम लोग ये वाला लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। नहीं ये नहीं है, ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा टाइल्स वाला सिस्टम जो सेल्फ एडहेसिव है, और यहाँ पे भैया ने वो भी दिखा दिया इंटरलॉकिंग वाला, जैसे ये नीचे फ्लोर हो रखा है, और यहाँ पे उन्होंने टेबल के ऊपर भी यही चिपकाया हुआ है, ये देखिए। तो इस तरीके से ये लुक्स आ रही है, तो ये मेरे को ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है इंस्टॉलिंग के लिए और लॉन्ग लास्टिंग के लिए। लेकिन भैया ऐसा कुछ आता है कि कोई लंबा रोल आता हो और एक ही बारी में लगा के हम लोग सीधा चिपका दें? हाँ जी आता है, वो 6 दिखा फुट में दीजिए। आता है। 6 फुट में आ जाता है, वो दिखा दीजिए। ये 5 फुट वाला ये है, 6 फुट वाला है। वो 6 फुट वाला है। अच्छा ये पूरा इसका फर्क होता है। ये थिकनेस का, ये पूरा रोल है, सीधा डायरेक्ट चिपका दिया। हाँ जी हाँ जी। ये गर्म होने से, हीट होने से पिघलेगा या कुछ ऐसा तो नहीं होगा? इस पर तिल्ली जानी नहीं चाहिए। ओके 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 प्रूफ नहीं होते, वाटर प्रूफ तो होते हैं सारे। वाटर, हाँ ये तो वाटर प्रूफ है, वो दिख रहा है मुझे। तो नीचे कारपेट की तरह बिछा के अगर हमें चिपकाना है तो हम लोग ये ऑप्शन भी ले सकते ये हैं। हमने लगा रखे नीचे। हाँ ये इस तरीके का हो गया। पर ये नहीं, ये चिपकाने वाला है या ऐसे बिछाने वाला है? नीचे बिछा भी सकते हो और पेस्टिंग भी करा सकते हो अगर करवानी हो और इसमें सेल्फ एडहेसिव आता है? तो। नहीं इसमें सेल्फ एडहेसिव नहीं आता। ये वुडन लुक नहीं दे रहा। हाँ ये तो नॉर्मल आपका कारपेट लुक दे रहा है। इसमें और भी है सारे। ये क्या प्राइस पड़ता है? ये स्टार्टिंग 20 रुपये स्क्वायर फीट है और ये 45 रुपये स्क्वायर फीट है। ओके तो इसके सारे डिज़ाइंस हमारे पास यहाँ रखे हुए हैं। बाकी भैया ने वो हमें दिखा दिया कारपेट टाइप में, तो वो तो बिल्कुल ही अलग है, तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं हमें कौन सा लेना है, क्या करना है। बाकी चारकोल वाला, ये चारकोल वाला है, ये वेव पैनल है। ये वाला ये वेव पैनल है। वेव पैनल है। ओके तो 4 सीलिंग के लिए देखते हैं। तो भैया ने हमें ये भी चीज़ दिखाई है कि ये भी सेल्फ एडहेसिव है, सीधा पील ऑफ करो और सीधा चिपका दो, और ये पूरा आपका 4 सीलिंग वाला फील देगी। इसके ऑप्शंस वहाँ पे भी है, अभी आपको दिखा देता हूँ। तो 4 सीलिंग्स पे हमारा ये सारी चीज़ें चिपक जाती है। बहुत सारी वैरायटी अभी दिख रही है कि जिस हिसाब से हमें डिज़ाइन देना है वो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हमें ना वुडन टच देना है, तो हम उसी हिसाब से सर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा फ्लोरिंग वाला। अभी हम लोग 4 सीलिंग देख लेते हैं। और अरे ये क्या दिख गया? रतन 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 बोलते हैं ना भैया इसको? ये केन है। केन है। ओके तो ये प्लास्टिक में या लकड़ी में? ये नॉर्मली वुडन नहीं होती, पीवीसी होती है। ओके ओके ओके। ये क्या पीस पड़ता है? ये 200 रुपये स्क्वायर फीट प्लस टैक्स आता है। 200 रुपये स्क्वायर फीट। ठीक है। इसमें कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो अभी सस्ता तो हो? अभी 2 ही है। ये 2 ही है। तो जैसे हमें वो बनाने हैं, विंडो नहीं, फोर क्या बोलते हो तुम उसे? फोर ओवरहेड्स के हमें डोर्स बनाने हैं, तो ये उसको लाइट वेट बनाने के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। उसके ना हाँ ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है तो ये भी हमें मिल गया यहाँ पे, तो ये भी देख लेंगे अभी। तो भैया से बोलते हैं हमें 4 सीलिंग के लिए कुछ पैनल्स दिखा दें ताकि हम लोगों को कुछ समझ आ जाए।
ओके, तो यहाँ पे ये पैनल्स है, ये सारे सेल्फ एडेसिव है। ये पीवीसी है, किलो से लगता है, और छत पे तो चैनल लगते हैं इसके लिए। चैनल लगते हैं ना, ये तो नहीं चाहिए फिर हमें पील ऑफ वाला चाहिए या फिर इजी इंस्टॉलेशन चाहिए? इजी तो वही है फिर स्टिकर वाला ना। वो स्टिकर वाला है। ओके, और बाकी जो पीवीसी पैनल्स में आते हैं इस तरीके के, उनके लिए, सबके लिए, पैनल के लिए सारे चैनल लगते हैं। चैनल लगते हैं सबसे पहले। ओके, ठीक है, तो ये इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। ये वाले जो बने हुए हैं, हाँ ये भी अच्छा है लगाने के लिए। ये टोटल मिरर्स हैं। ये भी चिपकाने वाले। ये क्या रेट पड़ता है वैसे पीवीसी पैनल? 350 रुपये का एक पीस है, 6 इंची बाय 9.5 फुट का। 9.5 फुट और 6 इंची। तो हमारा हो गया 9 फुट, तो चलो एक में लग जाएगा हमारा, लेकिन टोटल हो गया हमारा 5.5 7 फुट मान लो। ये दीवार के लिए चैनल नहीं चाहिए, छत के लिए चैनल चाहिए। छत के लिए चैनल चाहिए ना, कैसा चैनल दिखाइए? तो इन्हें लगाने के लिए चैनल लगता है। अगर हमें 4 सीलिंग टाइप पे यूज़ करना है तो चैनल देख लेते हैं एक बार। ये छत पे लगेंगे स्क्रू होके? हाँ जी, उसके बाद उस पर ड्रिल होते हैं। ओके, इस पर ड्रिल्स होते हैं, ठीक है। और अगर लकड़ी की फ्रेमिंग बनी हो तो लकड़ी पे डायरेक्ट हो जाएगा? हाँ जी। तो फिर ये चैनल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये ऑप्शंस, मतलब अगर हमें डायरेक्ट लगाना है तो हम वो डायरेक्ट भी लगाते हैं। उसमें ऐसा है कि आपका, मैं देख रहा हूँ कि आजकल कपड़े के ऊपर वो पैनल, वो लंबी लंबी स्ट्रिप्स आती है जो थोड़ा सा वो रहती है, मूवेबल रहती है। ऊपर देखा था मैंने रखा हुआ फ्लेक्सिबल वाली, राइट। फ्लेक्सिबल वाले अभी आ नहीं रहे हैं, अभी उसमें गोल्डन और गोल्डन और सिल्वर कलर आए हुए हैं। गोल्डन और सिल्वर कलर, ओके। नहीं ये नहीं, अभी जब हम ऊपर से उतारे थे वो ऊपर ही रखे हुए थे। तो दोस्तों ये पैनल है, इस तरीके का पैनल आएगा 6 इंची का, और ऐसे 9.5 फीट। 12 इंची है सर। ये 12 इंची है, मतलब ये 1 फीट में है। इसमें 6 इंची वाला भी ले सकते हैं हम लोग, तो आधा हो जाएगा इसका। तो ये सीधा साइड में यहाँ पे स्क्रू लग के हमारा पेस्ट हो जाएगा, और ये लाइट वेट भी है, हल्का भी है, तो हम लोग इसको भी लगा सकते हैं। और हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि जिसके अंदर बीच में ऐसे गैप्स हैं तो ये लगा सकते हैं। जैसे ये लाइटिंग्स लगी हुई है ऐसे ये लाइटिंग्स लग जाएगी। तो दोस्तों हमने वहाँ पे ना अपना फ्लोर फाइनल कर लिया। कौन सा लिया है वो मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ। बाकी अभी 4 सीलिंग फाइनल नहीं किया है, क्योंकि हमें ना अभी ऊपर का हिसाब नहीं पता है वैन के अंदर कितनी लगने वाली है। तो जब वो फाइनल हो जाएगी तो भैया को हम लोग फ़ोन पे ऑर्डर दे देंगे, तो वो यहाँ से डिस्पैच करा देंगे। तो जी दोस्तों हम लोग वहाँ से आ गए, और आपको पता है कि जब भी ऐसी जगह जाए और घर की जो हमारी मेहरारू है, जो मेहरारू लोग होती हैं, ये लोग अपनी डिमांड ना रख देते, ऐसा कुछ हो सकता है। बेसिकली यार जब से मैं यूट्यूब लाइन में हूँ ना, तब से मैंने घर की तरफ ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया है, और जैसी जैसी चीज़ें कभी भी जुगाड़ में जाती है वो चल जाती है। तो ये बैकग्राउंड ना बहुत टाइम से मतलब ऐसे ही चल रहा था, तो पूजा ने बोला कि यार बहुत टाइम से बोल भी रही थी कि इसके ऊपर वॉलपेपर लगा दो। अब जहाँ गए थे वो तो पूरा भंडार था, तो वहाँ से ये वॉलपेपर मिल गया। एक्चुअली ये फायर प्रूफ होता है, इसके पीछे आपका एल्युमिनियम शीट होती है, अभी ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये इसके लिए ही होता है ताकि गैस वगैरह चले तो आपका पीछे जले नहीं। जैसे आप ये चीज़ें देख रहे हो, ये सारी ना गैस की हीट की वजह से जल गई है। और ये स्क्रू लगे हुए थे, ये भी बड़े अजीब से लगते थे। तो फाइनली भी वॉलपेपर मिल गया, तो पहले इसको लगा लेते हैं और ये वाला ख़त्म करते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि हम लोग कौन सा फ्लोर लेके आए और बाकी हमने और क्या क्या डिसाइड किया है। इसको लगाने का सिंपल सा तरीका है, बस इसके पीछे से इसका जो रैपर है उसको पील ऑफ करना है। सेल्फ एडेसिव है तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये छुटकी नहीं रहा है बे। अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे पील ऑफ करेंगे ये देखो पीछे की तरफ ये आपका सिल्वर फॉइल है, तो ये जलेगा नहीं। बाकी मेरे को यहाँ लगाने में काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये ऊपर से ओवरहेड स्टोरेज आ रही है ना, और नीचे झुक के थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये अभी लगाना, लेकिन क्या करें लगा लेंगे। टेढ़ा मेढ़ा लगेगा लेकिन लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ना टेम्परेरी हमने पेस्ट कर दिया। टेम्परेरी क्या मतलब पूरा चिपक चुका है, बस एक फिनिशिंग देना बाकी रह गया है। लेकिन हमारा जो ये हेल्पर है ना, इसको ट्रेंड करना पड़ेगा भैया, ये हेल्पर वरना हमारा काम बिगड़वाएगा बहुत ज़्यादा। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी शुरू के जब पेस्ट कर रहे थे हम लोग।
बाकी अभी यहाँ पे अच्छे से चिपक गया है, हल्के हल्के से बबल रह गए क्योंकि पीछे डस्ट वगैरह था, तो इनको बस हमें निकालना पड़ेगा। बाकी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये चिपक गया है। इसकी जो चौड़ाई थी वो 2 फीट थी, लेकिन हमारा ये पीछे वाला पैनल काफ़ी बड़ा बना हुआ था, तो इसीलिए थोड़ा सा ऊपर छोड़ दिया, थोड़ा सा नीचे रह गया। तो अभी देखते हैं, उसको भी अगर चाहेंगे तो लगा देंगे। बाकी अभी ये पीछे का हमारा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। लो जी दोस्तों, पूरी फिनिशिंग कर दी है और अच्छे से वायरिंग वगैरह भी सेटिंग कर दी है। अब देखो अब कैसा लग रहा है ना, इधर नई क्लिप्स भी लगा दिए मैंने, और बाकी देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉइंट जल गया था, अब बस यहीं पे थोड़ी सी फिनिशिंग और इवन हो रखी है क्योंकि पीछे सरफेस प्लेन नहीं है ना, इसीलिए। बाकी सारी जगह बिल्कुल प्लेन, कहीं भी कुछ भी नहीं है। हल्के फुल्के एक जगह बबल दिखेंगे आपको, वो पीछे ना डस्ट है ऑलरेडी, वो छूटा नहीं है, तो उसी की वजह से हल्का फुल्का बबल आया है। बाकी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगा दिया है और अब पहले से बेटर लग रहा है, देखो बहुत बढ़िया। और ये देखो कितना सारा रोल अभी हमारा बच भी गया है। 350 रुपये का रोल था जिसमें 300 रुपये दे दिया था उन्होंने हमें। बहुत फिनिशिंग हो गई है, अब बढ़िया लग रहा है। हो गए खुश? लग गया वॉलपेपर? हाँ। तो जी वॉलपेपर जब शुरू में लगाने लगे थे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन उसके बाद एक बारी में फिटिंग होता हुआ चला गया और अच्छे से फिक्स हो गया। क्या हो गया? हेलो हेलो जी, हेलो हेलो। तो जी हम लोगों ने अपना फ्लोर खरीद लिया है और फ्लोर हमने लिया है सेल्फ एडेसिव वाला, जिसके पीछे इस तरीके से आपका पन्नी है, बस पील ऑफ करना है और सीधा चिपका देना है। एक सेकेंड, यहीं चिपका दोगे क्या? अब हमने ये क्यों लिया है, लकड़ी वाला क्यों नहीं लिया है? क्योंकि लकड़ी वाले को ना इंटरलॉकिंग सिस्टम था, बीच में से अगर कोई भी चीज़ खराब होती, और वो होनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि हमारे साथ एक ये शैतान बालक है और एक डॉगी है, अपने पंजे चलाएगा तो खराब हो जाएगा। तो अगर और अगर पानी भी गिर गया गलती से तो हाँ, उसके जो बीच में इंटरलॉक है उसमें पानी जरूर जाएगा। हाँ, फिर वो निकलेगा नहीं और वो फूल जाएगा। तो फिर वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि यार अपन ये लेते हैं, क्योंकि अगर उसे लेते तो बीच में अगर कोई भी हमें पोर्शन चेंज करना होता वो नहीं होता, वो पूरा ही खोलना पड़ता, पूरा रिमूव करना पड़ता, पूरा एक एक करके सारी चीज़ें निकालनी पड़ती। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये सेल्फ एडेसिव लेते हैं, और इसमें क्या होगा, अगर ये बीच में से खराब भी हुआ तो एक पैनल हटाएंगे, एक पैनल ही निकल जाएगा और दोबारा चिपक जाएगा। तो ये मेरे को बहुत इजी लगा लगाना, और सेम वही क्वालिटी है जो वो वाली थी, वुडन वाली, और इसके अंदर ये स्लिपरी नहीं है। और दूसरी चीज़, हमने ये वाला डिज़ाइन फाइनल किया है, ये वाला। एक इसमें दूसरा भी था, अभी आपके सामने फोटो आ रही होगी, वो देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था, शाइनी था। तो एक्चुअली जब हम लोग ना वीडियोस, यस बेटा, ऐसे वाली गानी है। अच्छा अभी लगाते हैं। तो जब हम लोग फोटोज़ वगैरह लेते हैं ना तो वो शाइन करता है, ऊपर से अगर लाइट पड़ती तो वो कैमरे में रिफ्लेक्शन आती। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए हमने सोचा कि मैट फिनिशिंग में लेते हैं जिसके ऊपर हमारी शाइन ना आए। जैसे अभी देखो यहाँ पे स्पॉट बन रहा है ना आपको, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बनता, उसके ये पूरी लाइनिंग्स चमकती, इसीलिए हमने ये मैट फिनिशिंग में लिया है ताकि अपन इसको आराम से इंस्टॉल कर सके। अब ये लगने के बाद हमने वहाँ पे थोड़ा सा लगवाया था तो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, नहीं बहुत सुंदर है। और जब हम इसको वाइट के साथ मैच करेंगे तो ये पूरा कवर कर लेगा। हाँ। और इसे लगाना तो आपके सामने ही है, ये बिल्कुल ईजी है। और बाकी देखो ऐसा कुछ नहीं था कि फायर प्रूफ वगैरह, सारे आपके मतलब फायर इंटैक्ट में आते जलने वाले थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ ली जाए जो फटाफट रिपेयरेबल भी हो। बाकी जो हमारी वैन का साइज़ है उस हिसाब से हमने नीचे फ्लोरिंग के हिसाब से खरीद लिए हैं। जितनी भी पीसीज है वो आपको हम बाद में बता देंगे। बाकी हमें क्या रेट पड़ा है? ये 45 रुपीज़ स्क्वायर फीट बताया था उन्होंने हमें, लेकिन जब उन्होंने हमारी प्रोफाइल देखी यूट्यूब वगैरह की तो उन्होंने हमें अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया। मतलब ये पड़ रहा था 3000 रुपये का लमसम पड़ रहा था जो हमें साइज चाहिए था। तो हमें ये 2200 रुपये में उन्होंने हमें ये दे दिया, मतलब डिस्काउंट दे दिया ठीक ठाक। तो यूट्यूबर होने का कहीं कहीं फ़ायदा हो जाता है बिना कुछ बोले हुए कहीं भी कुछ भी। तो ये हमने ले लिया है, फ्लोर कंप्लीट। बाकी अब इसके बाद क्या करना है, अब देखते हैं ये लगाने के बाद हमारा फ्लोर कैसे लगने वाला है। यस चलो इसको साइड हटा दें, कमेंट सेक्शन पे आते हैं। हाँ जी, तो आज का पहला कमेंट उठाते हैं। सोनिया फ्लोरी 1237 नाम से एक यूज़र आईडी है, वो मैम कमेंट कर रही है।
रूप व्लॉगर हैव मेड अ कैरावन ट्रेलर विच कैन बी अटैच टू एनी व्हीकल, यू कुड हैव चेक दैट आउट। तो देखो ट्रेलर बहुत अच्छी थीम है, आप गाड़ी के पीछे लगा के जा सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो, लेकिन एज पर इंडिया, मतलब एज पर इंडिया, और मैं मेरे हिसाब से, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं और लोगों के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से एक तो जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो देखो, एक तो गाड़ी लेके रोड पे चलना और फिर उसे पार्क करके खाना बनाने के लिए जगह ढूंढना, ये एक सबसे बड़ा सरदर्द होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है जगह ढूंढना, ठीक है, और खासकर एक गाड़ी खड़ी करना। अब आपके पास एक गाड़ी है, उसी के सेम साइज का एक ट्रेलर आपने पीछे लगा रखा है, तो आप गाड़ी कहाँ खड़ी करोगे? लोग एक गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं आजकल कैंपिंग करने के लिए। सोचो आप दो गाड़ी लेके एक साथ चल रहे हो, और फिर जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ, मैंने जितनी चीज़ें नोटिस किया है कि पहाड़ों में जिस तरीके के कर्व होते हैं, वो एक छोटी गाड़ी को, मतलब छोटी गाड़ी के पीछे तो अटैच हो ही नहीं सकता, उसके लिए आपको एक बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उतना वेट खींचना और जिस हिसाब से कर्व आते हैं उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको पता है ना भी, इंडिया में कैंपिंग उतना लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। जिस दिन सपोर्ट करने लग गए, गार्डन्स बन गए और प्रॉपर हो गया, तब ये हम लोग इसे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे हिसाब से तो ये इसे लेके घूमना सरदर्द कहलाएगा, सीधी सिंपल भाषा में, क्योंकि बहुत सी जगह तो हमें स्पेस भी नहीं मिलता। जैसे आप हानले गए थे, देखो हमें वहाँ पानी भी नहीं मिला था, तो फिर वो बहुत दिक्कत आती है इन चीजों को लेके। एक छोटी सी गाड़ी खड़ी होती है तो लोगों को लगता है पार्किंग में किसी ने खड़ी की हुई है, हाँ। लेकिन एक गाड़ी फिर ऊपर से ट्रेलर, वो फिर तो अलग ही दिखेगी, अलग दिखेगा, और आप हर किसी की नजरों में आओगे, तो इसीलिए वो वाला कॉन्सेप्ट मुझे अभी समझ नहीं आया। बाकी आते हैं दूसरे कमेंट पे। तो @श्री जी का मैसेज है, सैम भाई आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, वी ऑल नो दैट इंडिया में भी कैंपर वैन का मॉडिफिकेशन करने वाले शॉप्स हैं, तो आप खुद से सारे टूल्स एंड मशीन्स एंड मटेरियल्स बाय करके खुद बनाने वाले हो, तो ये किसी और से मॉडिफाई कराने के लिए कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है। आई नो अपनी वैन खुद बनाने का सुकून तो मिलता है, ये बात अलग है, दैट व्हाट आई नो, पर मुझे कॉस्टिंग का जानना है। ओके, तो भाई का मेन मुद्दा ये है कि खुद बनाने से सस्ता पड़ता है या फिर बाहर वालों से सस्ता पड़ता है। देखो डेफिनेटली खुद बनाने से सस्ता पड़ेगा, और अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। जिस हिसाब से मैंने बजट बनाया है, मैं बता दूं, देखो जिस हिसाब से मैंने बजट बनाया है कि हमारा जो बाहर की कॉस्टिंग मांग रहे हैं उसके 20% में हमारी वैन कंप्लीट हो जाएगी, जिस हिसाब से मैंने प्लान बनाया है। अब जब बन जाएगी, बन के निपटेगी, तब एक्चुअल कॉस्टिंग हमें पता लगेगी। एक्चुअल कॉस्टिंग तो तभी पता चलेगी जब वो रेडी टू मूव होगी। देखो 20 से ये ज़्यादा अभी क्या हो सकता है, 30 हो सकता है जब हम बनाएंगे, लेकिन इतना मुझे पता है कि 30 से 35 होगा, 40 जाएगा ही नहीं, जिसमें मैं सारे काम कंप्लीट कर लूँगा। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें मैं खरीद रहा हूँ और सारी पूरी दिल्ली के एक कोने को नाप रहा हूँ। तो आप सोच लो, अगर आपको कोई 20 लाख का बजट दे रहा है तो उसके जिस हिसाब का आपको काम चाहिए, अगर 20 लाख का किसी ने बजट दिया तो उसका 30-35% में अगर आप खुद बनाएंगे आपकी वैन बन जाएगी। बस फ़र्क क्या है यहाँ पे, आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सामान कहाँ मिलेगा, किस तरीके से इंस्टॉल होगा, और क्या क्या ज़रूरतें पड़ेगी, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए फ्री माइंड चाहिए और फ्री टाइम चाहिए बनाने के लिए। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होगा। तो बस कॉस्टिंग मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि कितनी कॉस्टिंग में हमारी कैंपर वैन बन जाएगी, और जैसा भी होगा, जितना भी होगा, हाँ। हम सब कुछ आप सबसे बाकी तो आपके सामने चल ही रहा है। देखो आज भी जो हम लेके आए आपको बता ही दिया कि हमें 2200 रुपए का फ्लोर पड़ा है। अगर मैं इस फ्लोर को प्रॉपर वुडन वाला भी बनाता ना तो मेरा कम से कम 6000 रुपए का पड़ेगा, जिसे मैं प्लाई बोर्ड पे सनमाइका वगैरह लगाऊंगा और उसे सीधा पेस्ट करूंगा। लेकिन सनमाइका के बाद क्या होगा, अगर बाई चांस सनमाइका खराब हो गई, टूट गई, कुछ भी हुआ तो वो मेरा पूरा फ्लोर खराब हो जाएगा, और उसके बाद मुझे दोबारा से उसके ऊपर पेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो एक तरीके से सनमाइके की कॉस्टिंग आती है 3500-4000 रुपए के आसपास, जितना बड़ा ये साइज लेके आए, और ये हमें उसके आधे का पड़ गया ये वाला फ्लोर, जिसे जो रिपेयरेबल भी है। हाँ। और कभी आप बोर हो गए 6 महीने में फ्लोर से तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है कि आप किस हिसाब से वर्क करोगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वेट, कितना वेट जाएगा। तो ये बहुत लाइट वेट है, इसीलिए हमने ये फ्लोरिंग लिया। अगर हम लोग प्लाईवुड के ऊपर सनमाइका लगा के हम लोग पेस्टिंग करेंगे तो वो बहुत हैवी बैठेगा। तो इसीलिए हम लोग सारी चीजों को ऐसे कैलकुलेट करें कि हमारी वैन के अंदर वेट बिल्कुल ही ना रहे। बस
इसके बाद मदन मोहन 9526 @ एक यूज़र नेम है, ये कमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया सोचा श्याम भाई आपने, आपसे कुछ और लोगों को बहुत मदद मिलेगी अपनी गाड़ी और अपना सपना पूरा करने में। यस, एग्जैक्टली माय पॉइंट कि यार पता है क्या है, मैं भी सच बताऊं कि जब मैं बाहर की वीडियोस देखता था, क्योंकि इंडिया में तो कैंपिंग थी भी नहीं जब मैंने शुरू किया था, यहाँ पे लोग पीछे पीछे करते थे और जो लोग मुझे मिलते थे ना वो इतने एक्सपेंसिव आइटम्स दिखाते थे, उन्हें देख के ऐसा लग जाता था यार ये तो अफोर्ड करना मुश्किल है, और फिर ऊपर से इंपोर्ट कराना और ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर वो देख के मन टूट जाता था, फिर टेम्परेरी छोटे मोटे काम अपना टेम्परेरी से काम चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जब करना शुरू किया, फिर वीडियोस फैली, लोगों तक पहुंची, तो आज यही सिचुएशन दोबारा आ गई है कि लोगों के सामने एक ऑप्शन ये हो जाता है कि हम गाड़ी तो खरीद लेंगे लेकिन उसके बाद बनाएंगे कैसे। हाँ एग्जैक्टली ना, कि यार 20 लाख की गाड़ी आ रही है, 20 लाख रुपए बनाए, 40 लाख रुपए ये सपना पूरा कर रहे हैं और फिर हम लोग सरदर्द ले रहे हैं। सही में ये मैं भी सोचता था, लेकिन फिर मेरे को लगा यार अपन गाड़ी लेते हैं, उसको बनाते हैं, जो भी होगा, पास होंगे, फेल होंगे, खराब होगा, अच्छा बनेगा, वो खुद के लिए होंगे, वो अपनी लर्निंग्स भी होंगी, और हमें जो वीडियो देख रहे हैं लोग जिन्हें खुद बनाना है, जिनको खुद घूमना भी है, उन्हें भी सीखने को मिल जाएगा कि हाँ भाई सैम ने वहां गलती की थी, हमें वो गलती नहीं दोहरानी है। ये भी है। हाँ, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। और देखो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है, रेट टू रेट मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो हर कोई चीज़ें फॉलो कर सकता है। और देखो ये मार्केट में ना अच्छी खासी चीज़ है और हर कोई यही यूज़ करता है बनाते टाइम। तो एक और कमेंट है ट्रैवल विद जर्नलिस्ट, तो इन्होंने लिखा है कैंपर वैन बनते तो बहुत देखी है, पर एक एक सामान कौन सा लगा है, कहाँ से लेना है, और इतनी डिटेल जानकारी आप दे रहे हैं, वह सभी लोगों के बहुत काम आने वाली है जो बजट में कैंपर वैन बनाना चाहते हैं। उनके लिए आपकी वीडियो सेव जरूर करना ही पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल सेव कीजिएगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ हर एक बंदा जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियोस ना सबके सब शेयर करें, ताकि जो भी कैंपर वैन बनाना चाहता है या फिर दिमाग में सोच रहा है, उनके पास ये वीडियो पहुंचे तो वो अपना डिसीजन ले पाए और वो भी अपना सपना पूरा कर पाए। यस, अपना सपना पूरा कर पाए और थोड़े से हमारे व्यूज भी बढ़ जाए। तो प्लीज शेयर करो दबा के, आप किसी भी ग्रुप में हो, बस हमारी वीडियो उठाओ और बस डाल दो, ताकि लोगों तक ना मतलब जो असली जानकारी है वो पहुंचे कि कैंपर वैन कैसे कैसे बन सकती है, किस किस तरीके से बन सकती है। बेसिक चीजें जो फॉलो करनी ही पड़ेंगी वो चीजें वो फॉलो करके, बाकी ऊपर कितना मतलब कितनी महंगा आइटम लगाना है, कितना सस्ता लगाना है, वो तो अपने बजट में है। कितनी खूबसूरत बनानी है, नॉर्मल टेम्परेरी अपना बना के घूमना है, वो सब उनको मिलता है। लेकिन जो बेसिक है वो उसको फॉलो करके अपनी कैंपर वैन को सेव रख सके। तो आप दबा के शेयर करो, हर एक ग्रुप में मेरी वीडियोस भेज दो। ओके, तो एक कमेंट और आया है अमित त्रिवेदी जी का, 4515 नाम से उनकी यूजर आईडी है। तो लिख रहे हैं, सैम भाई सोलर का क्या सोचा है आपने, लाइट की दिक्कत ना हो वैन में। सैम भाई चिमनी को भी ध्यान में रखना ताकि विंटर में कोई दिक्कत ना हो। चिमनी होगी तो ऊपर खाना भी बना पाओगे और वैन भी गर्म, चिमनी की वजह से विंटर अच्छी होगी। लव यू सैम भाई। देखो जो ये चिमनी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी तक अब्रॉड में चलता है कि लोग अपने चिमनी लगा देते हैं। जैसे कि एक चैनल है अटी कैलेसी, आप लोग देखते होंगे, तो वो ना बहुत बड़े बड़े कैंपर्स लेके चलते हैं, उसके अंदर प्रॉपर स्पेस होता है। अभी इंडिया के अंदर ना उस तरीके की वैन, उस तरीके की चीजें नहीं आती हैं, लेकिन वो फिर आपको व्हाइट नंबर प्लेट में रजिस्टर नहीं होती है। होती है तो मैं सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ, 2 नंबर से रजिस्टर होती है, जो आपको जाके फ्यूचर में ट्रबल भी कर सकती है। चलो हो भी जाए, पर स्पेस कहाँ से लाए। हाँ, फिर उसके बाद चलो छोड़ो, हम लोग उसे कर भी लेंगे, 2 नंबर का पैसा भी खिला देंगे, और उसके बाद हम उसे खड़ा कहाँ करेंगे। वही ठीक है, खड़ा कहाँ करेंगे, मेन दिक्कत है ये है। कहीं रोड पे खड़ा कर दिया, कहीं पार्किंग में खड़ा कर दिया, तो पता लग रहा है अगले दिन उसके चारों टायर गायब और भी चीजें गायब। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। मतलब वो चीजें दिख तो जाती है, लेकिन इंडिया में उसको फॉलो प्रॉपर तरीके से करवाना है। हाँ, वो बात अलग है, अपना फार्म हाउस है तो भैया खड़े कर लो, अब उतने तो अभी हम है नहीं, बट फिर वो फार्म हाउस में ही रहेगी, क्योंकि यहाँ इंडिया में तो स्पेस ही नहीं है उसको ले जाने के लिए, खड़ा करके कैंपिंग करने के लिए, क्योंकि बाहर तो प्रॉपर स्पेस बने हुए हैं, प्लेसेस बने हुए हैं। यस, तो इसीलिए अभी चिमनी का तो कोई प्लान नहीं है वैन के अंदर, क्योंकि उतनी बड़ी गाड़ी आती नहीं है, आती भी है तो फिर उसको ना प्रॉपर मैनेज करना और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो पॉसिबल अभी नहीं है। ऐसा नहीं है नहीं हो सका, हो जाएगा, लेकिन बहुत DIY करना पड़ेगा उस चीज को लेके। और बाकी सोलर का देखो यार, सोलर का भी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि काफी चीजें मेरी आउट ऑफ बजट जा चुकी हैं,
तो अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी का भी मेरा 50-50 के मैं हैवी लगाऊंगा या अभी टेम्परेरी काम कर, मतलब अंदर की जो फिटिंग्स है वो तो मैं प्रॉपर करूंगा, और जो मेरे को चलाना है इन्वर्टर वगैरह वो भी मैं टेम्परेरी देख रहा हूँ क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अभी बजट बिल्कुल ही आउट जा चुका है बनाने का, और जो भी इन्वर्टर वगैरह आएगा वो भी लाख रुपए से कम तो कोई भी नहीं आएगा। तो इसीलिए अभी मेरा इन्वर्टर का कोई हिसाब नहीं है, वो इन्वर्टर में तब इन्वर्टर लेने के बाद ही डिसाइड होगा कि सोलर पैनल कौन सा लगेगा, कैसे लगेगा। तो चलो देखते हैं, जैसा भी होगा फ्यूचर में बजट बनेगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ओके, एक और कमेंट है कि टेक्निकल भाई का 7020 नाम से उनकी यूजर आईडी है, कह रहे हैं कि रैट प्रोटेक्शन केमिकल भी लगा देना, क्योंकि लास्ट टाइम चूहा आ गया था। वो हमें जरूर बिल्कुल ये हमें दिमाग में लिखना है, लिख लो जी ये वाला पॉइंट। Okay. ठीक है, रैट प्रोटेक्शन हमें वो हर जगह पॉइंट पे डालना है ताकि चूहा ना घुसे। और वो भाई साहब चलो इको में सोचो, इको में उसने इतना परेशान कर दिया, छोटी सी वैन, बड़ी ये तो गाड़ी में बड़ी होगी तो कहाँ ढूंढेंगे। वो तो भाई साहब अंदर आता है, अंदर से बाहर जाता है, पूरी वैन में घूम के ऊपर छत पे, ऐसा लगता है डायनासोर गुजरा है छत पे जब चलता है, दम 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 दम, फिर वापस अंदर। तो भैया इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसने सही रास्ता बनाया हुआ था घूमने का। यस, चलो जी आज का हम लोग ये सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी कल देखते हैं कल क्या काम करते हैं। कल का अभी कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन सुबह उठ के पता लगेगा कि हम लोग कल क्या करने वाले हैं और क्या सामान खरीदने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपके प्यारे प्यारे कमेंट के साथ दबा के करो, जो भी पूछना है, जो भी सलाह देनी है, सब दबा के करो। मजा आ रहा है, अभी सच में मजा आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय। यस भाई, बाहर क्यों नहीं आ रही? कौन बाहर नहीं आ रही? आवाज क्यों नहीं? अच्छा, आवाज क्यों नहीं आ रही? तो आप यहाँ से आवाज बढ़ाओगे तो अच्छा, वो ब्लूटूथ कनेक्टेड है। इसमें से बाहर कौन आएगा? वो बिल्लियाँ दिख रहा है क्या? बाहर क्यों नहीं आ रही? बाहर नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही। ये लो आ गई, देख रहे हो ये जो गेमर्स के व्यूज आते हैं कैसे आते हैं, इन जैसे की वजह से आते हैं। हमें भी गेमर्स बनना चाहिए था। हाँ, चलो इतने छोटे छोटे बच्चे गेमिंग की वीडियोस देख रहे हैं उनके, और फुल देखते हैं, पूरे व्यूज बढ़ाते हैं भाई, पूरे पैसा कमाते होंगे और गेमर्स। हम लोगों की वीडियोस तो लोग काट काट के देखते हैं मेन टॉपिक्स। चलो मिलते अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।